हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ ये 2 कटोरियों में। तो एक्चुअली आज मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर, जो कि बहुत ऐसे, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा वाला, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बस मैं लगा रही थी तो मुझे लगा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं पुराने व्लॉग्स में, जब मैंने एक बार दिखाया था कि मैं फेस पैक लगा रही हूँ तब आया था। उसके बाद कई बार आए लोगों के, लेकिन मैं वही होता है ना, हर बार मैं लगाती नहीं, और जब लगाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फेस के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने दूध लिया है, दूध की जगह दही ले सकते हैं, और थोड़ा सा नींबू का रस लिया है, गुलाब जल लिया है, चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी ली है। हल्दी की जगह कसूरी हल्दी है तो बहुत बेस्ट है, मेरे पास वो नहीं है तो मैं चुटकी भर हल्दी लेती हूँ ताकि वो मेरे फेस पे पीला पीला पन्ना है। लेकिन आप इस रेमेडी को ज़रूर से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, आप रिजल्ट खुद देखोगे कि कैसा आता है जब आप करोगे। और इसको मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ग्लोइंग और ये वो सो नहीं। आप लोग जब करोगे अपने फेस पे अप्लाई तो आपको खुद पता चलेगा आपके फेस पे आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है। और एक दिन में नहीं, जब आप बीच बीच में करते रहोगे तब। और हेयर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, और एक और था मैं नाम भूल गई हूँ, रीठा मैंने आपको बता दिया है। उसका मैंने पाउडर लिया है, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है वो पाउडर लिया है। उसमें कोकोनट ऑयल लिया है, थोड़ा सा मैंने वाटर लिया है, और उसका पेस्ट बनाकर मैंने अपने हेयर पे लगा लिया है। ये पाउडर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास 1 साल से हैं और वो भरे के भरे हैं। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती थी। मुझे ना पता नहीं, ऐसा लगता है मैं मेरा अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से मुझे मेरी सोच थी। लेकिन अब जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइम आता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम लोगों को ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नेचुरल है इस वजह से। तो वही अब मैं शुरू करती हूँ, बहुत कम, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हर हफ्ते या हर दूसरे दिन बाद लगाती हूँ, नहीं, मैं 10-15 दिन में एक बार अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं लगा लेती हूँ। तो आज जैसे मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो मैं लगाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि ये वाले कॉमेंट, इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे फेस पैक के लिए कि आपने कौन सा लगाया, क्योंकि मैंने एक बार अप्लाई करा था तो आप लोगों को दिखाया था इसलिए। तो बस फेस पे सारा लगा लिया है, जब ये पूरा कंप्लीटली सूख जाएगा उसके बाद ही मैं इसे हटाऊंगी। तो अभी बस फेस पैक लगा लिया, और आपको ना मैं हटाते हुए दिखाना भूल गई थी, लेकिन आप लोग जब अपने घर पे इसको लगाओगे ना तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपको बता दिया है, बेसन, चुटकी भर हल्दी, और दूध है तो दूध, नहीं तो दही है तो दही, और साथ में हाँ यही था बस, हाँ नींबू का रस, हाँ ये मैंने लिया है। तो बस फेस पैक मैंने लगा लिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया बेटा? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। टाइम अभी 10:30 बज रहे हैं और मैंने अभी जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करा है। आज ब्रेकफास्ट में लेट हो गया है और साथ में मुझे नहाने में भी आज लेट हुआ है। तो मैंने आज करा है हेयर वॉश, और जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने हेयर पैक जो बनाया था घर पे ही, उसी से मैंने वो लगा के रखा था। लगाना आधे घंटे था लेकिन वो मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया, लेकिन कोई नहीं, उससे मैंने हेयर वॉश करे हैं अपने। और मेरे पास ना ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, जो आंवला है, शिकाकाई है, भृंगराज है और रीठा है, इसके जो पाउडर है ना मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े थे। लेकिन मैं ना मतलब इस तरह की हूँ ना कि मुझे चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, मैं सच्ची बताऊँगी ये आपको। और अभी अभी कुछ टाइम पहले से ही मैंने ये चीज़ें अपने फेस पे, अपने हेयर पे इस्तेमाल करना शुरू करा है। इससे पहले मुझे बिल्कुल मतलब मुझे आलस, अभी भी आलस आता है बहुत। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ये बिल्कुल फ्रिक्वेंटली करती हूँ अपने साथ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको हफ्ता या 10-15 दिन में एक बार अपने फेस पे जो आपको दिखाया था वो अप्लाई करती हूँ इससे। लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं कि बहुत ही ग्लो आ जाएगा या जाएगा, लेकिन जो हमारे फेस पे डस्ट वगैरह रहती है ना वो काफ़ी हद तक हटती है। और आप लोग जब खुद लगाओगे ना तो आपको खुद से एहसास होगा, क्योंकि मैं जितनी बार लगाती हूँ मुझे खुद से स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जैसी लगती है बहुत, और नोज़ भी बिल्कुल सॉफ्ट लगती है। क्योंकि वो बेसन की जगह आटा आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये जो घर की चीज़ें से हम बना के जो यूज़ करते हैं ना वो चीज़ें कुछ अलग ही होती हैं। तो और वैसे भी मैं अपने फेस पे नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा वैसे सेंसिटिव वाली है, तो वो एकदम से पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। और अभी काफ़ी टाइम से, टचवुड, काफ़ी टाइम से मेरे फेस पे बिल्कुल भी पिंपल नहीं है एक तो, और ऊपर से मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ है, बहुत ज़्यादा। फ़ोन पे शायद ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन जैसे पहले बहुत ज़्यादा थे मेरे पिंपल्स, दाग धब्बे दिखते थे ना, बहुत हद तक कम हुआ है। बाहर कैंडी इतना भौंकने लग गई, मतलब जब ये बात करती हूँ ना इसका भौंकना शुरू हो जाता है या बाहर कोई आ जाता है, क्योंकि एक तो मेन रोड पे घर है तो कोई ना कोई चलता ही रहता है। सब्जी वाले भैया हो गए, कभी कोई कभी कोई,
तो वो बात ही कट जाती है, फिर मेरा मन नहीं करता है। और मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप अपने घर में इसको, मुझे क्योंकि ना मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक दो बार बहुत बार कमेंट आया था, दीदी आप फेस पैक में आपने क्या अप्लाई करा, मतलब फेस पैक में आपने क्या यूज करा, सॉरी। तो बहुत पहले मैंने दिखाया था ना, इसलिए बोल रही हूँ। तो मैं यही यूज करती हूँ, इसकी जगह मैं आपको वॉइस ओवर बता दूंगी मैं क्या यूज करती हूँ। अगर वो चीजें ना हो तो ये चीजें भी यूज कर सकते हैं। वो है, मुझे अच्छा लगता है जो चीज, वो मैं आप लोगों के सामने बता देती हूँ। और इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ, आप लोग देखते ही हो, मैं ऐसे कुछ ज्यादा करती नहीं हूँ। यही मेरा है, वो भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट करा है करना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद हमें अपनी स्किन पे ध्यान, वैसे तो शुरू से ही अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एक टाइम आता है एज के हिसाब से अपने स्किन पे, बॉडी पे, अपने हेयर पे हम लोगों को जरूर से, अपनी हेल्थ पे जरूर से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बर्तन है, नाश्ते के बर्तन है ये, और टमाटर मैंने वॉश करे थे। और अभी लेकिन जो मैंने नाश्ता कराया, हस्बैंड ने नाश्ता कराया ना, उसके बर्तन मैं अब वॉश कर रही हूँ। और 11 बजने वाले हैं अब, और हस्बैंड गए हैं आशी को स्कूल लेने के लिए। आज सिया का एग्जाम नहीं था, आज आशी का एग्जाम था, आशी का संस्कृत था। तो देखते हैं कैसा एग्जाम गया उसका, वो जब घर आएगी तब बताएगी। सिया का कल है एग्जाम, और सिया को मैं बोल रही हूँ बेटा नहा ले, तो ये जा नहीं रही है बाथरूम में, जाओ बेटा। ये देखो, हाय कर दो सबको। तो इसने ना अपने काजल खुद से लगाया, लेकिन अभी नहाएगी, क्योंकि वो काजल फैल जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे काजल वगैरह इतना लगाते नहीं है, मैं ही हूँ काजल वाली। तो और जिस दिन मैं काजल नहीं लगाती हूँ तो मैं और बीमार जैसी लगती हूँ। तो इसलिए काजल मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है ना कि इसके बिना तो ऐसा लगता है कि मेरा फेस अधूरा ही अधूरा है, इसलिए काजल तो मुझे लगाना ही लगाना पड़ता ही हो जाता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली हैं, और इसके बाद कितना व्लॉग बनता है मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि मैं बना पा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी, ठीक है। और एक चीज मैं भूल गई हूँ इनको देना, गाय के लिए पूड़ी बनाई थी वो देना भूल गई हूँ, तो अभी आएंगे तो फिर दे देंगे ये। यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैंने डस्टिंग नहीं करी थी, मैं भूल भी गई थी, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी ना, उस वजह से तो क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने ये टेबल जो है क्लीन कर दिया है, जो भी मतलब यहाँ का होता है वो हल्का फुल्का हाथ मार दिया है। सिया से मैंने स्टूल मंगा दिया, क्योंकि मैं अपने कमरे में लगी थी किसी काम से, तो मुझे वो फ्लावर पॉट रखना है, बेटा वहां पे रख दो। तो वो है, अब मैं जा रही हूँ थोड़े से जो बर्तन है वो धोने, और जो बर्तन धो रखे हैं पहले के उनको अरेंज करने के लिए। तो क्योंकि क्या होता है ना, कई बार वैसे तो इतना कोई आना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी होता है कि कोई बाई चांस आ जाए ना, तो टेबल एकदम से गंदी दिखती है, क्योंकि एक तो ग्लास की है तो एकदम से गंदा दिखता है। तो फिर ये रहता है सामने है तो साफ करना रोज ही पड़ता है, उसको रोज करना भी चाहिए, और करते भी हैं हम लोग। तो इसलिए वो कर दिया। बाहर बहुत अच्छी धूप आई है आज, तो मजेदार धूप आई है बिल्कुल, मतलब धूप बहुत जरूरी है। और हमारे गेंदे के जो फ्लावर्स है ना वो भी लग चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब पौधे, प्लांट अभी उसमें फ्लावर नहीं आए हैं, प्लांट जो है वो लग चुके हैं, ये सब हो रहा है। तो बस यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बर्तन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने और हस्बैंड ने थोड़ा लेट नाश्ता करा था, तो उसी के बर्तन है, और साथ में वो मुझे वॉश करने हैं, और साथ में ही मैंने यहाँ पे फ़ोन में बात भी कर रही थी। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे बहुत से लोग मैंने देखा है अपने कान में और कंधे का यूज़ करके फ़ोन में बात कर लेते हैं ना, मेरे से ऐसे बात होती ही नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हो मेरा फ़ोन ना फिसल रहा था, और ये मुझे बिल्कुल भी इस तरह से बात ही नहीं होती है। हेडफोन लगाया मैंने, लेकिन वो हेडफोन की तार फिर इधर उधर होते हो रही थी, तो वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी, कड़ आवाज़ आ रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं फ़ोन में बात करने लगी तो फिर काम ऐसे ही रह जाएगा, तो फिर मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, फिर मैं बात करती रही। स्पीकर ऑन करने के बाद भी वहाँ से जवाब आ रहा था आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही है। तो फिर उसके बाद फिर खुद ही, मतलब मैं इस टाइम पर अपनी बहन से बात कर रही हूँ, सोनू से, तो वो फिर बोलने लगी मैं थोड़ी देर में बात करूँगी। मैं कहा चल ठीक है। तब तक फिर मैंने अपने बर्तन वॉश कर दिए थे, उससे बात मैंने फिर बाद में कर ली थी। मतलब मुझे ना इस तरह से बात करनी नहीं आती है, कान लगा ऐसे लगा देते हैं ना, जैसे सब करते हैं बहुत से लोग,
तो ये मुझे करना नहीं आता है, जो कि आना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है फ़ोन में बात करते रहो तो अपने दूसरे काम नहीं हो पाते हैं, और ऐसे करके बात करो तो अपने सारे काम हो जाते हैं। आप लोग इस तरह से बात कर पाते हो कि नहीं, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। तो बस फ़ोन तो अब मैं बाद में ही करूँगी। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं लौकी के कोफ्ते, बिना लहसुन प्याज के। लेकिन तो अभी सडनली मेरा प्लान बना कि चलो लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। और यहाँ पे ये वाले जो कोफ्ते हैं ये फ्राई हो रहे हैं। समझ नहीं आता है, फिर बच्चे भी ना बहुत चिड़चिड़ करते हैं अगर दाल दाल खा खा के, होता ही है एक ही चीज़ ना। तो फिर लौकी थी, मैंने कहा चलो लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। तो ये बन रहे हैं अभी। मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ, इससे पहले मैं फ़ोन में बात कर रही थी तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे यही समझ में आया कि लौकी है तो लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। और मम्मी भी आ गई थी, मम्मी ठहर के गई थी और अभी मम्मी आई है। और अब इसके बाद मम्मी गई है मामी के घर, मतलब अपने भैया भाभी के घर। वहाँ पे श्राद्ध है आज उनके पिताजी का। हाँ, मम्मी के पापा का है आज ना श्राद्ध। तो वहाँ पे मामी लोग बुलाते हैं मम्मी को, तो वहाँ मम्मी गई है। और बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ। थोड़ा सा किचन आप अवॉइड कीजिएगा, अभी ऐसे ही हो रखा है। मैंने ये ग्रेट वगैरह करा ना, तो सब ऐसे ही हो रखा है। अभी ये गाय के लिए रख दूंगी मैं लौकी के छिलके। और ये जो लौकी का पानी है ना, ये मैं ग्रेवी में यूज करूंगी। और जिसके मैंने कोफ्ते बनाए हैं उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, ये भी ग्रेवी में जाएगा। तो ऐसे है। और ये बच्चों ने ना यहाँ एप्पल कट कर करके ना ऐसे करे हुए, बताओ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। बन गए हैं बस। अब मुझे टमाटर का प्योरी वो करना है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्याज तो जाएगा नहीं, इसलिए। और आशी भी आ चुकी है, मैंने आपको बता दिया आशी आ चुकी है। आशी का आज संस्कृत का पेपर था, जो कि बोल रही बहुत अच्छा गया है। तो वो तो खैर रिजल्ट बता रहा है कितना अच्छा गया है। तो कल है उसका हिंदी का। तो बस अभी लंच के बाद मैं उसको पढ़ाने बिठा दूंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 5 टमाटर हैं। इतने टमाटर इसलिए ले रही हूँ ना क्योंकि ग्रेवी क्या है कि इसमें वो नहीं है, प्याज नहीं है, थोड़ा सा टमाटर का यूज कर रही हूँ। और साथ में बेसन भी जाएगा इसमें, खैर ऐसी बात नहीं है, बेसन से भी ठीक हो जाती है ग्रेवी। लेकिन टमाटर इतने लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि बहुत बड़े साइज के टमाटर नहीं है, मीडियम साइज के हैं इसलिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब कोफ्ता करी बना रही हूँ। कोफ्ते मैंने बना दिए। कोफ्ते मैं आपको हर बार बताती हूँ कैसे बनाती हूँ, आप लोगों को ही पता है कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो आज मैं विदाउट अनियन और गार्लिक जो है ना कोफ्ते बना रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगा, पहले मैं सोची थी मैं शेयर नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो मैं शेयर करती हूँ। विदाउट अनियन गार्लिक बना रही हूँ इस वजह से। तो मैंने ऑयल कम कर दिया है, जितना था उससे तो बहुत कम कर दिया, क्योंकि पकौड़े भी बनाए हैं, कोफ्ते बनाए हैं, इस वजह से। और आज मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों बाद खाने में यूज हो रहा है तेज पत्ता। और तेज पत्ता हम लोग इसलिए नहीं खा रहे थे, आपको मैंने बताया था कि मम्मी की मेडिसिन चल रही है आयुर्वेदिक, तो उन्होंने मना करा था, तेज पत्ता गिर गया दूसरा लेना पड़ेगा। तो मेडिसिन चल रही है इसलिए डॉक्टर ने मना करा है मम्मी को, तेज पत्ता, दूध और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मम्मी को मना करा हुआ है। तो इस वजह से आज मम्मी घर पे नहीं है, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ इलायची। तो मुझे मौका मिल गया है डालने का। और खैर मौका वाली बात भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मम्मी को अगर मैं एक बार भी बोल दूं मम्मी डाल दो, तो मम्मी बोलेगी हाँ। मम्मी को अपना हेल्थ का ऐसे ही नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ के चक्कर में दूसरों को बोल दूं नहीं तुम भी मत खाओ, वो ऐसे कभी नहीं करते हैं। लेकिन होता है कि चलो वो नहीं रख रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को तो होना चाहिए ना कि चलो उनको मना करा तो हम लोग को नहीं डालना है खाने में। तो इसलिए मैं तेज पत्ता खाने में नहीं डाल रही थी। तो चलिए बात रही ये वाली, क्योंकि मम्मी भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचती हैं, तो जो हमारे लिए इतना सोचे उस पर सोचना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मेरा फ़ोन भी आ रहा है, मामी का ही फ़ोन आ रहा है, मम्मी पहुंची नहीं होंगी ना अभी इसलिए। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं तेज पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग ऐड कर रही हूँ, साथ पे जीरा भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये जो कढ़ाई है ना, आप इसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि इसमें ना पूड़ी बनाई थी तो फिर मैंने उसी में इसको बना दिया है। और आप लोगों के साथ वैसे ही दिखा रही हूँ, उसे बना रही हूँ। हल्का सा जली हुई कढ़ाई है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको अवॉइड करना, कढ़ाई को अवॉइड नहीं करना, जो जला हुआ है उसको आप इग्नोर करना। तो यहाँ पर जो ये जीरा है चटक गया है, सब कुछ हो गया मसाला। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और ये कसूरी मेथी है ये, इसको मिक्स करके इसमें भूनूंगी मैं।
तो बस इसको खुशबू आने तक भून लेंगे। तो बस यहाँ पे जो बेसन था और उसके साथ जो मसाले थे वो अच्छे से भून गए, उसमें से अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगी थी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर जो लिए थे ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और टमाटर डालने के बाद इसका ग्रेवी का कलर इतना प्यारा आया है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कश्मीरी लाल मिर्च की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टमाटर ना काफ़ी लाल थे ये, इस वजह से। तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं, हल्का सा पानी मैंने इसमें ऐड करा है, नमक ऐड कर दिया है, और इसको ढककर मैं काफ़ी देर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 10-15 मिनट मैंने इसको ढककर पकाया है, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, उसमें टमाटर या मसालों की स्मेल ना आए। और यहाँ पर टमाटर का ये जो मतलब टमाटर का मसाला है बहुत अच्छे से हो गया था। और इसके बाद ना मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई ऐड करी थी, वो वाला ना बिल्कुल कट गया वीडियो, पता नहीं कैसे। तो उसके बाद जब मैंने मतलब ये 2 से 3 चम्मच मलाई इसमें ऐड करी ना, उसके बाद ये ग्रेवी का मतलब ऐसे बिल्कुल रिच ग्रेवी ये लग रही थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, सच्ची में बहुत ही क्रीमी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसको भी मैंने अच्छे से पकाया, और उसके बाद मैं यहाँ पर पानी मैंने ऐड करा है जितना पानी मुझे चाहिए था, और लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला। और इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसको जब तक ये अच्छे से बॉईल ना आ जाए तब तक इसको पकाएंगे। और ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना मेथड, इससे मुझे लगता है कि ये मुझे प्याज लहसुन वाले से भी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका टेस्ट ना मतलब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप का, मतलब बिल्कुल रेस्टोरेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे मलाई डालने के बाद ना इसका काफ़ी रिच लुक आया है, खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी हुई है ये वाले कोफ्ते। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छे से बॉईल आ गया था कड़ी में, मतलब करी में, इसमें कोफ्ता करी में। तो मैंने इसमें कोफ्ते जो है वो ऐड कर दिए, हल्का सा इसको 5 मिनट भी नहीं बोलूँगी, 2-3 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी, और जो कोफ्ते हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कोफ्ते, और जैसा कलर आपको इस टाइम पे फ़ोन पे दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही कलर इन कोफ्तों को आया था। टमाटर की वजह से कहूँगी मैं, तो टमाटर बहुत अच्छे निकले, लाल लाल टमाटरों का कलर भी बड़ा अच्छा आया। और आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अभी हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो तभी बना रहे हैं, इसके अलावा किसी और दिन भी आप बना सकते हो। मतलब आपको लगेगा ही नहीं इसमें लहसुन प्याज नहीं है। बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया था, और देखने में आप देख ही रहो बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने इसे हरे धनिया से गार्निश करा है, और इसके बाद बस हम लंच करेंगे। और लंच करने के बाद यहाँ पर मैंने तुरंत ही आशी को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि उसका कोर्स जैसे पिछली बार तो 3 से 4 चैप्टर उसके आए थे, लेकिन अब हर बुक के उसके 7 से 8 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि एक दिन में नहीं हो पाता है। इससे पहले से मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी इतना कहाँ हो पाता है ना, कि इतने सब्जेक्ट रहते हैं। तो बस उसको मैंने पढ़ाने बिठाया हुआ है। और यहाँ पर जो आप ये अचार देख रहे हो ना, इसके बारे में मुझे कॉमेंट आया था, मैं आपको बता दूँ। वो बोल रहे होंगे पूजा आप जवाब भी नहीं देते हो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसमें चीनी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किस टाइम पे मैं वो आपको बता देती हूँ। जब ये अचार बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल 100% ये अचार पक जाएगा ना, उसके बाद आप गुड़ या फिर चीनी कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले करोगे तो ये गलेगा नहीं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने भी खट्टा मीठा अचार पिछले साल बनाया है, इस साल मैं नहीं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है, वो खट्टा मीठा अचार ना चावल दाल के साथ नहीं खाया जाता है, वो सिर्फ पूड़ी पराठों के साथ ही खाया जाता है। और ये जो तीखा अचार है ये हर किसी के साथ खाया जा सकता है, इसलिए मैं मीठा अचार नहीं बना रही हूँ, मतलब खट्टा मीठा। तो आप अगर बनाना चाहते हो तो, लेकिन आप चीनी और गुड़ का इस्तेमाल आप सबसे लास्ट में करना, नहीं तो फिर ये पकेगा नहीं। मैं ये आप बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप ने सुन लिया तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर बताना कि आपको पता चल गया, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट के रिप्लाई मैं आजकल कर नहीं पा रही हूँ इसलिए। और यहाँ पर अभी जो खाना है वो मैंने रेडी कर दिया है। अरबी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और अरबी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो फिर आधा कद्दू था, मैंने उनके लिए खट्टा मीठा कद्दू बनाया। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी टेस्ट करा, लेकिन बनाया मैंने उनके मतलब का ही, क्योंकि वो अरबी बिल्कुल नहीं खाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर बस खाना रेडी है। 6:30 बज गए हैं, और मैंने खाना चढ़ा दिया। अरबी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, आटा गूंद लिया मैंने। और बस जब मम्मी आएंगी, अभी मम्मी आई नहीं मतलब, तो मैंने इसलिए बना दिया। मैंने कहा चलो मम्मी के पास, मतलब होता है ना फिर कहीं पे बैठ के आए तो फिर उनको थकावट जैसी लगती है, तो मैंने कहा चलो फटाफट बना देती हूँ। रोटी भी मम्मी बना देगी। और अब मैं जा रही हूँ, आशी को तो काफ़ी देर से पढ़ाई नहीं थी मैं, लेकिन अब मैं सीएफ पढ़ाऊँगी। सीएफ ने सुबह से नहीं पढ़ा है, उसको आता सब कुछ है, लेकिन एक बार रिवाइज़ कराना होता है, तो वो इसको कराऊँगी मैं। और बस खाना हमारा रेडी है। आप सभी से मैं अपने नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा।